इनटू एरिया, इनटू एरिया। स्ट्रेस फोर्स बराबर क्या होता है, तो यानी शियर फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस गुने एरिया। नॉर्मल फोर्स बराबर नॉर्मल स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है ना। मतलब यहां जो सब लगाएंगे वहां यहां, अगर यहां नॉर्मल फोर्स लगेंगे तो यहां भी नॉर्मल स्ट्रेस होगा, यहां शियर फोर्स तो शियर स्ट्रेस, इस तरीके से सब लगेगा। तो उसी तरीके जब शियर स्ट्रेस जीरो है तो शियर फोर्स भी जीरो हो जाएगा, शियर फोर्स भी जीरो होगा। यानी जब हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड है, इसको एक बॉक्स में बना के इस तरीके से रख लीजिएगा, ठीक है, एक बॉक्स में बना के रख लीजिएगा कि जब हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड होता है तो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी जीरो होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो होता है, शियर स्ट्रेस जीरो होता है और शियर फोर्स जीरो होता है। और एक चीज बताना चाह रहा हूं कि शियर फोर्स क्या होता है, आपको सोम जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है वहां भी इसका चर्चा किया जाता है। शियर मतलब जो सरफेस के अलोंग जो फोर्स लगता है उसको शियर फोर्स बोलते हैं, ध्यान दीजिए, सरफेस के अलोंग। जैसे ये बता रहा हूं बाबू, ये सोम जो पढ़िएगा फोर्थ सेमेस्टर में, अगर मैकेनिकल वाले होंगे फोर्थ सेमेस्टर में पढ़े होंगे, सिविल वाले होंगे थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल वाले पढ़े होंगे, सिविल वाले होंगे फोर्थ सेमेस्टर पढ़े होंगे, ठीक है ना। शियर क्या होता है, जैसे बता रहा हूं बाबू, ऐसे सरफेस लगा रहे हैं, सरफेस के लॉन्ग लग रहा है ना, देखिए सरफेस के लॉन्ग लग रहा है, सरफेस के लॉन्ग, ये क्या है, शियर फोर्सेस है, शियर फोर्सेस है, क्लियर है। ये ऊपर से लगा रहा हूं, शियर फोर्सेस है। ये सरफेस के साथ, सरफेस के अलोंग, एलोंग मतलब होता है साथ, सरफेस के लॉन्ग, ये सरफेस के लॉन्ग, ये सरफेस के लॉन्ग, सरफेस के लॉन्ग, ऐसा हुआ, ठीक है, ये शियर फोर्स हो गया। हम खींचने, ऐसे यहां से खींच नहीं रहे हैं, खींचने दूर से यहां से पकड़ के यहां खींच रहे हैं तो ये सरफेस के लॉन्ग नहीं लगा रहे हैं, सरफेस पे लगा रहे हैं, या ऐसे धकेल रहे हैं तो सरफेस पे लगा रहे हैं, पे, सरफेस पे नहीं करना है, सरफेस के अलोंग, सरफेस के साथ, जैसे ये हो गया सरफेस के साथ। तो सरफेस के साथ जो होता है उसको क्या बोलते हैं, शियर बोलते हैं। जैसे हम ऐसे लगा रहे हैं, ये तो मेरा फोर्स, ये कौन सा फोर्स लग रहा है, शियर फोर्स लग रहा है। ऐसे हम लोग हाँ साबुन हाथ लगाते हैं नहाने के टाइम में, इसका मतलब शियर फोर्सेस लगा रहे हैं, क्लियर है। आप हम लोग ये हाथ ऐसे हाथ रगड़ रहे हैं, ठीक है, ये शियर फोर्स लग रहा है एक दूसरे के बीच, सरफेस के लॉन्ग लगना है, बस ये समझिए। तो कहने का मतलब है, तो सर ये तो ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल बहुत आराम समझ में आ गया, सर इसमें बता दीजिए। तो बाबू आपको यही पता है ना, ये फ्लूइड है, ये एक लेयर है, उसके नीचे दूसरा लेयर, तो एक लेयर दूसरे लेयर ऐसे लग रहा है, समझिए, एक लेयर दूसरे लेयर के। तो जब पानी बहती रहती है रिवर में तो ऊपर का वेलोसिटी, जो ऊपर का वेलोसिटी रहता है पानी का वो ज्यादा रहता है, उससे कम नीचे का रहता है नीचे। तो एक दूसरे के बीच क्या होता है, वेलोसिटी ऊपर रहेगा अगर 10 मीटर प्रति सेकेंड तो नीचे रहेगा 10 से कम रहेगा, उससे और नीचे कम होगा, और नीचे कम होगा, और बेड पे होते होते जाके जीरो हो जाएगा। यहाँ बेड पे होते होते जीरो हो जाएगा और नीचे नीचे से वेलोसिटी बढ़ते जाता सबसे ज्यादा ऊपर रहेगा, ठीक है। हालांकि रियल में सबसे ऊपर नहीं रहता है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट आप यहां मान के चलिए कि सबसे ज्यादा ऊपर वेलोसिटी रहेगा और नीचे तो धीरे धीरे घटते चल जाएगा, घटते जाएगा, वेलोसिटी क्या होता है, घटते चला जाता है। हालांकि इस चीज को मैं जब हमें शियर स्ट्रेस टॉपिक पढ़ा रहा था फर्स्ट यूनिट में, उस समय भी इसका चर्चा किए थे कि वेलोसिटी डायग्राम में बनाया था, आपको वेलोसिटी डायग्राम में बनाया था, उस समय आपको बताए थे कि वेलोसिटी डायग्राम आपको इस तरीके से होता है, ठीक है। वेलोसिटी पानी का इस तरीके से बढ़ते जा रहा है, डेप्थ के अलोंग होता है, ठीक है, डेप्थ होता है, और ये आपका इधर है वेलोसिटी है, वेलोसिटी बढ़ते जाता है, ठीक है। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ते जाएगा, डेप्थ बढ़ते जाएगा, ठीक है, डेप्थ बढ़ते जा रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं, ये सब बात कर चुके हैं। तो यहां से एक बात क्लियर हो गया कि हाइड्रोस्टैटिक जो फ्लूइड है क्या क्या जीरो होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो हो रहा है, शियर स्ट्रेस जीरो हो रहा है और शियर फोर्स जीरो। तो सर जो पानी रुकी हुई है तो फिर फोर्स, कौन सा फोर्स अब लग रहा है सर, ये बता दीजिए, ठीक है। फोर्सेस क्या लग रहा है, जीरो वाला तो सब बता दिए, तो लग क्या रहा है। तो बाबू एक चीज तो लगेगा हमेशा, क्या लगेगा, क्या लग रहा है, जब पानी रुकी हुई है तो एक चीज तो लगेगा बाबू, धरती माता वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी कभी जीरो होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी पानी जो रुकी हुई है तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक लगते रहेगा। तो क्या लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स नेवर जीरो होगा, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा बाबू, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी बोल दीजिए। ग्रेविटेशनल तो कोई भी दो वस्तु के बीच करें, ग्रेविटी ले लीजिए, धरती माता वाला है, ठीक है। तो ग्रेविटी लिख दीजिए, ग्रेविटी फोर्स जीरो नहीं होगा, ग्रेविटी फोर्स ये जीरो नहीं होगा। तो जीरो नहीं है तो इसका मतलब निकालना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। एक और फोर्स नहीं जीरो होगा, ठीक है, ठीक है। पानी के द्वारा
पानी के द्वारा या पानी में इतना फोर्सेस सब जीरो हो रहा है। दूसरी बात, जो सरफेसेस है बाबू, यहाँ अगर पानी रुकी हुई है तो ये पानी यहाँ एकदम स्टैटिक है, रुकी हुई, तो इस दीवार पे भी कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, इस दीवार पे भी नहीं रुकी। हाँ, दीवार से अगर पानी बहने लगी तो दीवार पे भी फिर फोर्स लगाना शुरू कर देगा। जैसे हम खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं, कहीं से कोई भी हवा नहीं बह रही है तो हम पे कोई भी फोर्स, आपका सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है, लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहे हैं। लेकिन जैसे हवा अगर तेज हो जाती है तो हमको आगे से आती है तो नॉर्मल फोर्स भी लगते रहता है, ऊपर से नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है, और साइड से इसको टच करते हो जा रहा है तो शियर फोर्सेस भी लगने लगते हैं, बिकॉज सरफेस के अलोंग टच करते हुए जा रहा है। क्लियर? या अगर इधर से हवा आ रही है, इसको टच करते हुए जा रहा है, शरीर को टच करते हुए जा रहा है, तो अगर सरफेस को टच करते हुए जा रहा है तो स्पर्श रेखा बोलते हैं ना बाबू, तो वही है शियर है। शियर स्ट्रेस बोलिए या टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलिए, या फोर्स के भी टर्म में बोल सकते हैं, शियर फोर्स बोलिए या टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। अगर सामने से लगा तो नॉर्मल हो गया। क्लियर है? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेंगे, और एक फोर्स क्या लगेंगे? पानी के द्वारा। ये पानी पे नहीं लगता है, या कह सकते हैं पानी के द्वारा किसी भी सरफेस पे लग रहा है। क्या लग रहा है? तो प्रेशर, ठीक है, प्रेशर लग रहे हैं ड्यू टू नॉट, ये कह सकते हैं प्रेशर ऑफ फ्लूइड नॉर्मल टू द सरफेसेस, ये लगते हैं। प्रेशर पानी के द्वारा लगता है बाबू। प्रेशर 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 ऑन सरफेस, ऑन सरफेस नॉर्म, प्रेशर ऑन सरफेस, प्रेशर प्रेशर ऑफ फ्लूइड कर दीजिए, प्रेशर ऑफ फ्लूइड कर दीजिए, प्रेशर ऑफ फ्लूइड, प्रेशर ऑफ फ्लूइड, प्रेशर ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस पे नॉर्मल लग रहा है। तो यही चीज है बाबू, पढ़ना है हमको, ये पूरा सिलेबस में यही पढ़ना। तो प्रेशर ऑफ फ्लूइड नॉर्मल टू द, यानी सरफेस पे नॉर्मल फोर्स, क्योंकि साइड से शियर तो लग नहीं रहा है, ग्रेविटेशनल लग रहा है, लेकिन उसको निकालने के लिए कोई जरूरत नहीं है। ग्रेविटेशनल भी निकालिएगा तो क्या होगा? ग्रेविटेशनल क्या होता है? mg होता है, तो सिंपल सा निकाल सकते हैं। उसका मास कितना है, g कितना है, इसकी जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। तो यही टॉपिक हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ये क्या है आपका? ये जीरो नहीं होगा, किसी भी केस में जीरो नहीं होगा। मतलब ये सब जीरो हो रहा है, ये दोनों जीरो नहीं हो रहा है, ये नहीं पढ़ना है, बिकॉज ग्रेविटेशनल तो mg, W बराबर mg कभी निकाल सकते हैं। तो हमको इस टॉपिक को पढ़ना है, समझ? ये है हमारा इंट्रोडक्शन पोर्शन में इतना कवर हो गया। बाबू एक चीज यहाँ बताना चाह रहा था, तो उस समय भूल गए थे, मैं बताता हूँ। ये जो सरफेसेस हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो प्रेशर चैप्टर पढ़ा रहे थे उस समय भी चर्चा किए थे। ये जो फ्लूइड है, समझने वाली बात है, जो टॉप सरफेस है, जो फ्री सरफेस ऑफ वाटर बोल रहे हैं, इसके ऊपर क्या है सर? तो इसके ऊपर क्या है बाबू? एयर है। इसका ऊपर क्या है? एयर है, यानी एयर है और ये लिक्विड हो गया। दो चीज का संगम यहाँ मिल रहा है, ये टॉप सरफेस इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि दो सरफेस, दो डिफरेंट फ्लूइड एक यहाँ इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, इसलिए टॉप सरफेस बोल रहे हैं। तो यहाँ क्या ये एयर इस पे प्रेशर लगा रहा है? बिल्कुल, प्रेशर चैप्टर पढ़ चुके थे। एयर के द्वारा, एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर लगाता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब जगह लग रहा होगा, समझ रहे हैं? इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सभी जगह पे लग रहा है बाबू। और इनफैक्ट यही कहा, हमारे ऊपर भी लग रहा है, हमारे माथा पे भी ऊपर से लग रहा है, माथा पे नॉर्मल लग रहा होगा। माथा पे ही नहीं बाबू, शरीर में चारों ओर से नॉर्मल लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे सरफेस जो भी है 90 डिग्री पे फोर्सेस लग रहे हैं, प्रेशर लग रहे हैं। तो ये है P एटमॉस्फेरिक है, ये P एटमॉस्फेरिक है, ठीक है ना, जिसको हम लोग जनरली 1 ATM मानते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन पोर्शन में है। क्लियर है? समझ में आ गया? ऐसा में चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इंट्रोडक्शन पोर्शन से आगे बढ़ते हैं कि अब डेफिनेशन हम लोग देते हैं इसका। आप डेफिनेशन कि प्रेशर और फ्लूइड है, इस पर डेफिनेशन देते हैं, फिर हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन कैसे इसको डिफाइन करते हैं कि सर ये होता क्या है। तो बाबू यही है, इसी को बोलते हैं टोटल प्रेशर, यानी फ्लूइड के द्वारा किसी भी, ध्यान समझना है, फ्लूइड के द्वारा किसी भी सरफेस पे जो प्रेशर लगता है या फोर्स लगता है उसको टोटल प्रेशर बोलते हैं। बड़ा अटपटांग लग रहा होगा, बट इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं फ्लूइड के द्वारा
फ्लूइड के द्वारा, पानी यहाँ तक भरी हुई है, यहाँ तक पूरे भरी हुई है, या ऊपर इसके ऊपर भी भरी, यहाँ से हो सकता है यहाँ तक, सर आप यहीं क्यों एग्जाम्पल, यहाँ तक भरी हुई है, लबालब भरी हुई है, ठीक है, पूरा ये घर ही बाढ़ में डूब गया है। या यूँ समझ सकते हैं कि एक ब्रिज है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं, एक ब्रिज है, नदी में पानी है, भरी हुई है, और यहाँ तो उसका पिलर बोलते हैं बाबू, पियर बोलते हैं, पिलर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक पिलर खड़ी है, यहाँ दूसरे पिलर है, पिलर आप लोग ठेठ भाषा में पिलर बोलते हैं, या ठीक है चलता है, या उसका एक टेक्निकल टर्म हम लोग पियर बोलते हैं, PIR, पियर, या कॉलम भी समझने के लिए कह रहे हैं कि यहाँ तक ऊपर में यहाँ से रोड बनी हुई है, यहाँ तक पानी है, रिवर में पानी है, तो यहाँ तक है, तो बाबू इसके नीचे का घटना यानी इस सरफेस पे पानी इधर भी है, इस साइड भी रहता है पानी, इस साइड भी रह रहा है, इस साइड भी रह रहा है, और पीछे से भी रह रहा है। तो सर इसमें हो क्या रहा है, यहाँ इस सरफेस पे क्या क्या हो रहा है सर, हमको बताइए, ठीक है, इसके नीचे कहानी क्या क्या हो रहा है हमको बताइए। बहुत सिंपल है, समझनी है, यही टॉपिक यहाँ पढ़ना है। लेकिन फिर कहेगा सर वो पानी तो वहाँ रिवर में रहता है, सर आप एग्जाम्पल रिवर वाला ले लिए, पानी बाबू वहाँ ठीक है मोशन में है, मोशन में है, हम लोग स्टैटिक वाला पढ़ ले तो मोशन वाला भी थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। जब हम लोग रेस्ट वाला पढ़ लेते हैं तो मोशन में भी रहेगा, उस कंडीशन में भी वो कंडीशन है ना, हम लास्ट टॉपिक में लिखे थे कि कांस्टेंट अगर एक्सेलरेशन से होता है तब कितना प्रेशर लगाता है, वो भी हमको लास्ट टॉपिक में कवर करना है। कहने का मतलब है कि आपको मैं सिचुएशन दिखा दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में सबमर्ज कहाँ कहाँ रहता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ रहता है, ऑब्जेक्ट पानी में रहता है, जो भी आपके जो जैसे आपका जो घर बनाते हैं, घर बना रहे हैं, तो घर बना रहे हैं तो पानी बाहर से आ गया है, या ग्राउंड वाटर पानी है वो भी दीवार पे, जैसे ये दीवार है, तो अगर उधर से खाली होगा तो उधर से इसमें दीवार से उस साइड से पानी का प्रेशर पड़ रहा होगा, फिर इस साइड से भी प्रेशर पड़ रहा होगा, फिर बाढ़ में घर के चारों ओर आ जाते हैं, लगते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी वस्तु है, पानी के अगर अंदर डूब जाता है तो पानी द्वारा उस वस्तु पे, समझना है, उस पानी द्वारा उस वस्तु पे कितना प्रेशर लगता है। दूसरी बात हम पे अपने भी समझ सकते हैं, जैसे हम लोग गोता लगाते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, तो सर हम पे कितना प्रेशर लग रहा है। या कोई भी जो शिप है, शिप सब भी यहाँ एग्जाम्पल्स में आते हैं, कोई भी शिप है, ठीक है, तो उस अगर पानी के अंदर जाती हैं और अगर या तैर रही है, या पानी के अंदर भी कुछ हो जाए, जो नेवी वाले सब इस्तेमाल करते हैं, तो उस समय सर पानी के अंदर जा रहे हैं, कितने प्रेशर उस पर लग रहा होगा। तो प्रेशर है और एरिया से गुना कर देंगे तो फोर्स भी पता चल जाएगा। दूसरा आप देख रहे होंगे जो फाटक होता है, रिवर होता है, बना हुआ रहता है, गेट रहता है, कहते हैं गेट खोल देते हैं तो पानी को जाने के लिए, लेवल बढ़ाने के लिए उसको फाटक से बंद करते हैं, तो वहाँ भी फाटक पे कितना प्रेशर लग रहा है, ये सब हमको जानना पड़ेगा। बिकॉज सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको ये सब सिविल और मैकेनिकल दोनों ही स्टूडेंट को ये सब जानना है, कि क्योंकि उसी सब का हम लोग सिविल और मैकेनिकल दोनों मिलकर उस सब का हम लोग डिजाइन करते हैं। तो डिजाइन कब कर पाइएगा कि पहले उसमें कितना कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, समझ, उसके बारे में हम जानेंगे तभी तो उसको डिजाइन करेंगे कि सर इतना फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को रोकने के लिए किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, शियर लग रहे हैं, बेंडिंग लग रहे हैं, टॉर्शनल लग रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल लग रहे हैं, कंप्रेशन लग रहा है, तो वो फोर्सेस सब पानी के द्वारा लग रहा होगा, तो उसको रोकने के लिए सर हमको क्या इंतजाम करना पड़ेगा, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसीलिए सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं कि टोटल प्रेशर, ठीक है, समझ में आया, टोटल प्रेशर। तो हम लोग कहते हैं टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। हालांकि देखिए ये थोड़ा कह सकते हैं कि सर बेवकूफ बनाने वाली बात है बाबू, एक्चुअली में पढ़ते हैं टोटल प्रेशर, लेकिन ये टोटल फोर्स है। ये कहते हैं टोटल प्रेशर, लेकिन एक्चुअली में क्या है, टोटल फोर्स है। तो टोटल, हालांकि आपको एक्चुअली में टोटल कैलकुलेशन करेंगे टोटल फोर्स, लेकिन बोलते हैं टोटल प्रेशर। तो ये एक्चुअली फ्लूइड मैकेनिक्स का बोलने का या समझने के लिए जिस भाषा में आसानी होती है वही हम लोग बात करते हैं। तो टोटल प्रेशर, ठीक है ना। तो ये प्रेशर क्या है या टोटल एक्चुअली फोर्स है। देखिए सिंबल भी हम फोर्स वाला देते हैं, कैपिटल में रहता है, तो ये कैपिटल में रहेगा, तो ये है फोर्स है ना प्रेशर है। तो क्या होता है कि पानी के द्वारा किसी भी फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड के द्वारा किसी भी सरफेस पे, या इधर सरफेस क्या हो सकता है, प्लेन हो सकता है या कर्व हो सकता है, उस पर जो फोर्स एक्ट करता है, इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल प्रेशर बोलते हैं। तो ये डिफिनीशन इसका लिख लेते हैं। तो लिखते हैं, लिखिए, इट इज डिफाइंड एज
इट इज डिफाइंड एज द फोर्स exerted by क्या फ्लूइड, exerted by फ्लूइड। फिर समझना फ्लूइड क्या होगा, डायनेमिक या स्टैटिक, तो स्टैटिक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो exerted by ए स्टैटिक फ्लूइड, रुका हुआ स्टैटिक फ्लूइड is defined as the force exerted by a static fluid on a surface either plane or curve when fluid comes into contact with surface is known as total pressure, ठीक है। तो कह रहे हैं कोई भी सरफेसेस हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सरफेसेस है, जब फ्लूइड उसके टच में आते हैं तो उस फ्लूइड के द्वारा बोल रहे हैं, जैसे यहाँ फ्लूइड है, इसका अभी भी लग रहा है इस पे, क्योंकि इसके चारों ओर क्या है, इस बोर्ड के चारों ओर क्या है, मतलब चारों ओर मतलब इस साइड से हवा है, या हालांकि पीछे से भी लग रहा होगा, चारों ओर ही कह सकते हैं। तो जैसे ही फ्लूइड के टच में आया तो इस पे जो प्रेशर लग रहा होगा वही प्रेशर क्या कहलाता है, टोटल प्रेशर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करिएगा, ये हमेशा क्या होता है, नॉर्मल लगता है, प्रेशर बाबू हमेशा नॉर्मल लगता है, फर्स्ट चैप्टर से ही मैं बता रहा हूं। इट एक्ट्स ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। हालांकि इस पॉइंट को एकदम स्टार करिए, इस पॉइंट को आपको समझने में, यहाँ इसका इस्तेमाल करेंगे, आपको समझने में बहुत ही इस पॉइंट को हमको इस्तेमाल करना है, आपको हम समझाएंगे, ठीक है ना। इट ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल पी से तो बता ही दिया हूं बाबू। तो अब एक चीज एग्जाम्पल में इसको समझता हूं, ठीक है ना। मैं अभी से ही आपको रूपरेखा तैयार कर रहा हूं, ये समझ में आ गया है। तो कहने का मतलब वस्तु आपके पास कैसे कैसे वस्तु मिल सकते हैं बाबू, तो देखिए इस टाइप के वस्तु मिल सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल मिल सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये इस तरीके समझ सकते हैं, ये ऐसे रखा हुआ है, तो उसको चूंकि कैसे बनाएंगे, यहाँ बनाना, अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। आप सामने से बनाइएगा, दिखेगा हॉरिजॉन्टल, दिखेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल है ना, तो कैसे दिखेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल इस टाइप से दिखेगा, हाँ ये हॉरिजॉन्टल दिखा, ठीक है, इस तरीके हॉरिजॉन्टल दिखा आपको, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन है बाबू यहाँ। हालांकि कहेगा सर वर्टिकल भी है, बिल्कुल वर्टिकल, लेकिन हम हॉरिजॉन्टल को यहाँ फोकस कर रहे हैं। ये मान के चलें ये सरफेस इतना मोटा नहीं, बहुत पतला है, ये कागज की तरह से मतलब पतला है, उसकी बात करें जिसमें थिकनेस नहीं हो, नहीं तो और ज़्यादा मोटा कर देंगे तो फिर अलग वर्टिकल को भी केस को कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पर प्रेशर कैसे लग रहा हो, तो हम पहले ही बोले हैं कि प्रेशर और पानी बाबू यहाँ तक है, समझिए पानी यहाँ तक है, सब पूरा भरा हुआ है, पानी इस तरीके से है, सारों भरा हुआ है, तो इस पे प्रेशर कैसे लग रहा होगा, नॉर्मल टू द सरफेस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस ये है, हॉरिजॉन्टल सरफेस ये है, तो नॉर्मल इसका क्या होगा, 90 डिग्री इस तरीके से लग रहा होगा, ठीक है, 90 डिग्री। सर ऊपर से लग रहा है, नीचे से क्यों नहीं दिखा रहा बाबू, नीचे से भी दिखाइए ना। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम अपने बात से मुकरेंगे नहीं, जो बोलेंगे वही। यानी ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो ऊपर से भी लग रहा होगा, ऊपर से दबा रहा होगा, नीचे से भी दबा रहा होगा, क्लियर है, ये है। सर इस पे क्या हो रहा होगा, तो बाबू हम वर्टिकल वाला केस ले रहे हैं ना, अब वर्टिकल वाला दूसरा, तो ये हम ऐसे हम रख दिए, ऐसे रख दिए, हम दूसरा केस ले रहे हैं, ऐसे रख दिए हैं, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। लेकिन एक बात बता रहे हैं, फिर बाबू बताएंगे, ये चीज मान के चलेंगे, इसका थिकनेस बहुत पतला है, इसका भी थिकनेस बहुत पतला है, थीन है, ये हम मान के चलेंगे।
सर अगर ज़्यादा मान के चलेंगे क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, उसमें भी क्यों क्या हो जाएगा मैं बता रहा हूँ। अगर ज़्यादा इसे मोटा मान के चलिएगा तो इसके द्वारा भी प्रेशर लगा, ये तब वर्टिकल की तरह भी इसको हम कंसीडर करेंगे, यानी एक सरफेस ऐसा है कि हॉरिजॉन्टल भी लग रहा है, वर्टिकल लग रहा है। तो हम सिर्फ एक ही चीज़ का अध्ययन करना चाह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में सिर्फ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में सिर्फ वर्टिकल। तो ये भी पूरा पानी से भरा हुआ है, पूरा पानी से भरा हुआ है बाबू, पूरा पानी से भरा हुआ है। तो इसमें प्रेशर कैसे लग रहा हो, तो बाबू यहाँ से ऐसे लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा। देखिए इसमें सर आपने बनाया था पूरा हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट बनाया, कांस्टेंट, लेकिन इसमें बढ़ाते जा रहे हैं, बिल्कुल जैसे से नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ते जाता है। ठीक है, प्रेशर चैप्टर में भी आपको मैं बताया था इसके बारे में कि जो जो नीचे की ओर जाते हैं प्रेशर क्या होता है, बढ़ते जाता है, और जो जो ऊपर क्या होता है प्रेशर घटते जाता है। हमारे शरीर में भी हो रहा है, यहाँ कम प्रेशर है, ये पूरा माथा का वजन यहाँ ले रहा होगा, इसी का वजन नीचे जा रहा है, जो जो नीचे की ओर वेट बढ़ते जा रहा है प्रेशर बढ़ते जा रहा हो, हमेशा ध्यान रखिएगा। पैर पे सबसे ज़्यादा प्रेशर लग रहे होंगे, क्लियर है। तो यहाँ भी इसका इस वस्तु का पैर यहाँ हो गया, जमीन ये नीचे ये हो गया, तो यहाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, यहाँ सबसे कम प्रेशर होगा, क्लियर है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसका शेप कैसा होता है, यानी वर्टिकल जो सरफेस है उस पर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बनता है, ट्रायंगुलर बनता है। क्या बनता है, ट्रायंगुलर बनता है। यह है हालांकि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम।